बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स का वादा था आप लोगों से चैप्टर नंबर 11 के बाद, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स है हमारे पास, उसमें थोड़ा सा मैं बता सकूं कि बेसिकली यूनियन क्या है। इंटर मुझे पता है तुम लोगों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता होंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा आज। यूनियन, इंटरसेक्शन और जो बीच में ट्राइंगल होता है, और आपका डिमॉर्गन्स लॉ का एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसके बाद ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब मामला होता है। बेसिक सी चीज़ें मैं तुम्हें थोड़ी सी बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 को प्रॉपर जो मैथ्स हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में 2.7 और 2.8 से शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स को मैं जिस तरह करता हूँ, यानी कि करके मैं सॉल्व कर बता समझाता हूँ, मैं इसमें तुम्हें साथ साथ वो चीज़ करवाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम भी ना हो। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल मैंने उतार दिया। इसी के अंदर, इस सवाल के अंदर से मैं तुम्हें यूनियन का मतलब बता दूंगा, बेसिकली व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन, ठीक है, और ए डैश या बी डैश क्या होता है, ठीक है, और ब्रैकेट वाले कुछ सवाल ही थोड़े से क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेट्स दिए हैं, अगर तुम देखो तो सेट नंबर ए हमारे पास, ए के एलिमेंट्स है एफ ए सी ई, ठीक है। उसके बाद बी है, बी सेट के एलिमेंट्स है ई जी डी एफ, ठीक है। और उसके बाद एक यूनिवर्सल यू का मतलब, जो सिंपल अगर सेट्स में यू आ जाए, बीच में यू अगर आ गया तो वो तो यूनियन है, लेकिन अगर सेट्स में यू आ गया, ठीक है, तो वो एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि बिल्कुल बेसिक कि ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं ए यूनियन, यानी कि अब जब दो सेट्स के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में अगर यू आ गया, तो इसका मतलब यह है यूनियन। अच्छा, यूनियन को तुम किस तरह समझोगे, याद रखना, यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइन फैमिली, सारे एक साथ मिल के रहें, इसका मतलब ये कहलाता है यूनियन, ठीक है। यूनियन को तुम कंबाइन फैमिली से रखो कि सब एक साथ मिल के रहेंगे। कैसे रहेंगे, ए है हमारे पास, तो ए सेट हमारे पास है क्या, ए सेट हमारे पास है एफ ए सी और ई, ठीक हो गया। बीच में साइन आ गया यू का, यानी कि यूनियन और कंबाइन फैमिली, हमने जो उर्दू में कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि कंबाइन फैमिली। अब बेसिकली कंबाइन फैमिली में होगा क्या, बी के सेट उतारो, ई जी और डी और एफ, ठीक हो गया। अब कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्या है, हमारे माशरे में ये कि सब के सब अगर एक साथ रहें, सारा खानदान एक साथ रहेगा, तो वो मेरे पास कहलाता है कंबाइंड फैमिली। अब इन दोनों को मैं किस तरह एक साथ करूंगा, मैं सबको एक साथ लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, मैं सिंपल सा काम ये करूंगा कि मैं, अच्छा, अल्फाबेटिकल लिखूंगा, यानी कि ए बी सी, यानी कि अल्फाबेटिकल चलूंगा तो वो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन सब में, सबसे पहले ए आ गया, सबको मिला के लिख देना है, लेकिन अल्फाबेटिकल मिला के क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू और कंबाइन, ठीक है। ए, उसके बाद बी तो है ही नहीं, सी है, सी लिख दिया, उसके बाद ए बी सी, डी है, डी लिख दिया, उसके बाद ई है, ई लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ, एफ लिख दिया, जी, और उसके बाद बस ए सी डी ई एफ जी, ए सी, और उसके बाद डी आ गया, उसके बाद ई आ गया, उसके बाद एफ आ गया, और उसके बाद जी आ गया। ये हमारे पास काम हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, और ठीक है, हमारे पास काम हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने इन सब में सबसे पहले देखा कि सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, मैंने ए को लिख दिया, उसके बाद सी को लिख दिया, उसके बाद डी को लिख दिया, उसके बाद ई लिख दिया। यानी कि अगर तुम इससे भी चेक करो, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है, और एफ भी हो गया, और जी भी हो गया। इसका मतलब ये हमारा काम सही हो गया। यूनियन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, कंबाइंड फैमिली, सबको मिला के हमने एक बॉक्स के अंदर कर दिया, यानी कि एलिमेंट्स जो कि सेट ए के पास है, एलिमेंट जो कि सेट बी के पास है, उन सबको मिला के एक डब्बे में लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है। व्हाट इज इंटरसेक्शन, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई अब तुमने ये करना है कि अब तुमने इंटरसेक्शन लिख देना है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन का अपोजिट। यूनियन में तुमने क्या किया, तुमने दोनों घरों के फैमिली मेंबर्स को मिला के एक जगह कर दिया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम आ जाओगे सेपरेट फैमिली के अंदर। सेपरेट फैमिली से मुराद, सबसे पहले तुम ए सेट उतारो, ए सेट तुम्हारे पास है एफ ए सी और ई, उसके बाद तुम ये इंटरसेक्शन का साइन, जिसको आप सिंपल से हमारी जबान में गुलाबी इंग्लिश में आपको कहते हैं उल्टा यू, ये आपके पास यूनियन के लिए सिंपल यू आता है। अब आप करोगे उल्टा यू यूज,
और उसके बाद तुम आ जाओ E, G, D और F। ठीक है, यूनियन का क्या था कि सब फैमिली मेंबर्स को मिला के एक घर के अंदर लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड यूनियन, कंबाइंड फैमिली हो गई। व्हाट इज इंटरसेक्शन? इसमें और इसमें या कोई भी दो सेट्स दिए हुए हो उनके दोनों के एलिमेंट्स में कौन सी चीज कॉमन है? कॉमन से मुराद जो इस डब्बे के अंदर भी आएगी, जो इस डब्बे के अंदर भी आएगी। जो चीज भी कॉमन है, F कॉमन है, बिल्कुल है, सही है। अच्छा, इसमें भी कोशिश करेंगे हम कि हम अल्फाबेटिकल लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ए है, नहीं है, सी नहीं है, और डी भी नहीं है, और ई है, हाँ ई है, बिल्कुल है, और एफ है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब यहां पर ये कॉमन है, यहां पर इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने एक सवाल करना है ए डैश का, उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और एक सवाल कर लेंगे हम बी डैश का, तो उससे हमारा और वो डैश वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यानी कि ए के ऊपर अगर एक सिंपल सा डैश डला हुआ, उसको मैं कहूंगा ए डैश। इसको बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं उसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जहां पर भी ये वाला वर्ड आ जाए, या जो भी तुम्हें सेट दिए होंगे, तुम्हें अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ तो एक्स के अंदर अगर डैश डाल दिया, बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस इज यू माइनस ए। ये काम है इसका मतलब, इस डैश या इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को हमने खत्म करना है। ठीक है, अब कैसे खत्म करना है? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखो। यूनिवर्सल सेट क्या था? ए बी सी डी ई और एफ और जी, और इसमें से खत्म करना है हमने ए को, तो ए सेट लिख दो। ए सेट है हमारे पास एफ ए सी और ई। ठीक हो गया भाई, अब क्या करूं मैं? यूनियन का मतलब सबको मिला के लिखा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स में से कॉमन निकाल के लिखा, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? जब बीच में आ जाएगा माइनस, तो तुम इस सेट के पास जितने एलिमेंट्स हैं उसको पहले चेक करोगे कॉमन कौन से हैं। ठीक है, इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन से हैं? कॉमन एफ कॉमन है, खत्म। ए कॉमन है, जी कॉमन है, सी यस और ई यस। बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा बी डी और जी। दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया, ये हमारे पास डैश की कहानी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। उसमें कॉमन, इंटरसेक्शन में क्या किया था? जो भी कॉमन आया था उसको निकाल के रख लिया। ठीक है, इसमें क्या करना है? जो भी चीज कॉमन होगी उसको तुमने खत्म कर देना है। ठीक है, और इस सेट में जितनी चीजें बचेंगी उसको तुम अलग से लिख दोगे। ये ए डैश की कहानी हो गई। बी डैश मेरे ख्याल में कर लोगे, अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक ब्रैकेट वाला सवाल करवाता हूं और उसके बाद फिर डिमॉर्गन्स लॉ पे आता है। अच्छा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि होल डैश। सबसे पहले मैथ का सिंपल सा रूल है, याद रखना, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी। इसका मतलब मुझे पहला काम तो करना है कंबाइंड फैमिली वाला। ठीक है, वो क्या काम है? वो हमारे पास काम है कि सबको मिला के लिख देना है। ए यूनियन बी है तो ए सेट हमारे पास है एफ ए सी और ई, और यूनियन बी सेट हमारे पास है ई जी डी और एफ। ये हम पहले भी कर चुके हैं। हमने जब इसको मिला के लिखा हमारे पास आंसर आ जाएगा ए, बी है नहीं, सी डी हमारे पास है, ई भी हमारे पास है, ए बी सी डी ई, और एफ भी है और जी भी है। ठीक हो गया, यानी बात हो गई ए यूनियन बी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व। होल्ड डैश था। क्या करोगे तुम अब जो काम करोगे वो तुम करोगे यू माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब अब तुमने इसका काम किया, इस कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि पहले तुमने इसको सॉल्व कर लिया, जो भी इसका आंसर आएगा उसको तुम माइनस कराओगे यूनिवर्सल सेट से। सबसे पहले तुम लिखो यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ और जी, और तुमने इसको माइनस किससे कराया? ये जो इसका आंसर तुम लेकर आए थे, इसका आंसर लाए थे ए सी डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी।
इसके आंसर से तुमने इसको कराना है माइनस। कैसे कराओगे? ए कॉमन है, खत्म कर दिया, क्योंकि माइनस में जो चीज कॉमन होती है उसको हम खत्म करते हैं। बी कॉमन है, नहीं है। सी, यस, डी भी जाएगा, ई भी जाएगा, एफ और जी भी जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास आंसर आएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ बी। ठीक हो गई बात ये वाली। अब तुम्हारे पास ब्रैकेट में कोई भी सवाल है, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्ट बी का होल डैश आ जाए, तो हमने पहले ए इंटरसेक्ट बी को सॉल्व करना है। उसका जो भी आंसर आएगा उसको तुम यू से माइनस करा दोगे, तुम्हारे पास काम खत्म। ठीक है। सवाल कोई भी आ सकता है, ए डैश यूनियन बी डैश आ सकता है। फॉर एग्जांपल सवाल आता है ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए डैश और यूनियन बी डैश एक ही बात है भाई। पहले तुम ए डैश निकाल लो, यानी कि यू माइनस ए, यानी कि ये तुम इसको निकाल लो u माइनस ए, ठीक है। फिर निकाल लो u माइनस बी, और जो भी दोनों का आंसर आ जाए तुम उसको मतलब उसको यूनियन करा दो, सबको मिला के लिख दो, काम तुम्हारा खत्म हो जाए। सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, अब एक हम ट्रायंगल वाला सवाल करते हैं, जो बीच में ट्रायंगल आता है वाला करते हैं, और फिर हम एक डे मॉर्गन्स लॉ करके इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये एक छोटा सा और सवाल है जो अक्सर बेशतर आ जाता है। वैसे बहुत सिंपल है, अगर आता है तो ये जैकपॉट है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको मैं जैकपॉट कहूंगा कि अगर ये सवाल आता है फ्री फंड के नंबर है क्या सवाल? सवाल है कि दो सेट्स दे दिए ए और बी, और अब की बार बीच में हमने यूनियन पढ़ लिया। व्हाट इज यूनियन? हमने इंटरसेक्शन कर लिया, हमने माइनस कर लिया, ठीक है। अब अगर इन दो सेट्स के बीच में निशान है मल्टीप्लाई का, यानी कि ए सेट ए बी सी और डी, और इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो अब मैं क्या करवाऊंगा? अब मैं बड़ा सिंपल सा काम करवाऊंगा, और अब मैं काम कराऊंगा, सबसे पहले मैं ए को मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, फिर इससे, फिर ये होगा इससे और इससे, देन ये किस तरीके से होगा देखो भाई। नंबर वन, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा वाई से, तो ये बन जाएगा ए वाई, ठीक है, कॉमा, उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद दूसरा एलिमेंट जेड है तो जेड से हो गया। अगर तीसरा होता तो फिर ए उस थर्ड से भी होता, ठीक है, ये कॉमा आ गया। देन बी वाई बी जेड आ जाएगा, यानी कि बी वाई और बी जेड, ठीक है। उसके बाद सी वाई और सी जेड, यानी कि सी वाई और सी जेड, और उसके बाद डी वाई और डी जेड, डी वाई और डी सेट, ठीक है। असल चीज है तुम्हें आज कॉन्सेप्ट बताना कि सेट्स के चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से मेरी फिजिक्स की वीडियो समझ में आती है, तो ये भी मुझे बताना कि बेसिकली मैथ क्लियर हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा अगर तुम्हें चीज समझ में आ रही है तो। वरना अगर कोई इश्यू है, कोई मतलब मसले मसाइल है, तो फिर इसको रोकेंगे, ठीक है। मैं जस्ट इसीलिए जो बेसिक चीजें मैंने इसको ये पकड़ा है ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सबने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब जब पढ़ा हुआ होगा तो तुम जब इस वीडियो को देखोगे ना, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा यार हाँ ये सही है, मतलब हमें समझ में आ रहा है, तो देन मैं आगे वाले चैप्टर्स को भी इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा। ये ट्रायंगल का भी मामला हमारे पास से निपट गया, ठीक है। अब एक सवाल हमारे पास सबसेट्स का मेरे जहन में ये भी आया, वो रह गया, उसको कर लेते हैं, एंड देन वो डेल्टा वाला कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनली डे मॉर्गन लॉ को करके चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक चीज है प्रॉपर सबसेट्स, तुम सब ने इसको किया हुआ होगा, ठीक है, सब ने ऑलमोस्ट किया हुआ होगा यार, मतलब मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं किया हुआ। लेकिन मैं इसको एक छोटा सा जो मेरे पास का तरीका है, चाहो तो इसका तुम ऐसे ही बना दो ए बी सी ए बी ए सी, ये तो सिंपल सा बन जाएगा। लेकिन अगर तुम देखो कि इसका प्रॉपर वे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉपर वे क्या होगा। देखो, सबसे पहले तुम पी लिखो, यानी कि प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, सिंपल तुम पी लिख दो, ठीक है, ना लिखना चाहो तभी तुम्हारी मर्जी है। और तुम एक काम करो, तुम लिखो 2 और ऊपर छोटा सा बना दो n, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि तुमने इसके सबसेट्स बनाने कितने, यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी ब्रांचेस निकलेंगी कितनी, ठीक है। ऐसा काम करो कि जो चेकर होना वो बोले यार बस दिस इज फाइनल, इसके बाद कोई और हो नहीं सकता था, इसके बाद वो फिर कोई भी उसके पास मौका ना हो कि तुम्हारे नंबर काट सके, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, p इज इक्वल टू 2 और सिंपल सा स्मॉल n लिख दिया। अब इस स्मॉल n की जगह पे आएगा क्या, इस A सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 है 5 है 6 है, फिलहाल यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो n की जगह पे तुम लिख दो 3,
ठीक हो गया। अब इस 3 का काम क्या होगा, इस 3 का काम होगा 2 की पावर 3 है तो 2 एक दूसरे से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब इसके जो सबसेट्स निकलेंगे वो 8 निकलेंगे। ठीक हो गया, ये सिंपल सा एक वे है। ठीक है, इससे तुम्हारा क्या होगा, इन 3 स्टेप से पता चल जाएगा कि इसने छपाई तो नहीं की 110%। ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर काम किया हुआ। अब कैसे निकालें इसके 8 सबसेट्स, देखो भाई इसके 8 सबसेट्स ऐसे निकलेंगे। सबसे पहले तो ए खुद आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद सी आ गया। ठीक है, 3 तो यही होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ए बी, 4 ऊपर वाली लाइन में आ गया। उसके बाद आ जाएगा ए सी, 5 हो गए। उसके बाद आ जाएगा बी सी, कितने हो गए अब ये हो गए 6। उसके बाद सवाल पूरा खुद एक सबसेट होता है, तो एक बार पूरा का पूरा सवाल उतार दो, ए बी और सी, और एक आखिरी में आ जाएगा फाइनल नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, ये कहानी हो गई तुम्हारे पास सबसेट्स की। सिंपल हो गई बात, क्लियर है। अब 2 चीजें रह गई हैं, नंबर 1 इज डिमॉर्गन्स लॉ और नंबर 2 इज जो बीच में ट्रायंगल आता है, बेसिकली उसका क्या कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है वो, और डिमॉर्गन लॉ थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सारे मुझे पता है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं। ठीक है, लेकिन यार डिमॉर्गन्स ज्यादा कॉमन है। ठीक है, हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे टाइम मिला तो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव को भी थोड़ा सा हम उसको टाइम देंगे, बिल्कुल जरूर। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में अभी बहुत इनिशियल हम लोग, मैंने पहली वीडियो बनाई है आज मैं इसकी, देखते हैं समझ में भी आती नहीं आती, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम मतलब आगे जब लेके चलेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी बीच में वो जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, वो और डेल्टा कह सकते हो, और एक वहां पर डिमॉर्गन्स लॉ है। चलो भाई, ये एक नया छोटा सा मंजन है, इसको निपटाते हैं। ए ट्रायंगल बी बोल लो, डेल्टा बी बोल लो, जो बोलना है बोलो, एक्स वाई जेड चीज समझ में आनी चाहिए, नंबर पूरे आने चाहिए, बस असल कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, ए ट्रायंगल बी, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रायंगल बोलूं, ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, बीच में ये ट्रायंगल बना दिया हमने। अगर ये बीच में आ जाए तो इसका क्या मतलब है, 2 4 5 6। यार बेसिकली जो बहुत सिंपल सी टर्म्स मैं यूज करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जो मुश्किल जो जो प्रोफेशनल टर्म्स होती है ना, ठीक है, वो याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी बनस्बत यूनियन की जगह तुम ये याद करो कि घर को कंबाइन करना है, इंटरसेक्शन की जगह घर को सेपरेट करना है, ठीक है, और कॉमन निकाल के लिखना है, माइनस की जगह चीजों को खत्म कर देना, तो ये ज्यादा आसानी से याद होता है। तो इसको तुम ट्रायंगल के उससे याद कर लो। देखिए, अब यूनियन का मतलब भी समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का भी समझ में आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, अब डैश भी आ गया, और आपके पास माइनस भी आ गया, और इंटरसेक्शन भी हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर 2 सेट्स के बीच में ये आ जाए तो डेल्टा आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाए, क्या करोगे ये तुम सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कॉमन को नहीं लिखना इसमें, याद रखना, ये एक अलग ही मंजन है, बिल्कुल कॉमन चीजें नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल 1 इसके पास है, इसके पास है, नहीं है तो लिख दो, कॉमन नहीं है ना तो लिख दो, अगर कॉमन होता तो नहीं लिखते। 2 इसके पास है, इसके पास भी है, नहीं लिखना। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, लिख दो। 4 इसके पास है, इसके पास भी है, मत लिखो। इस सेट की कहानी खत्म, आ जाओ इस सेट, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं बिल्कुल अलग दुनिया। 2 और 4 को तो हटा ही दो। 5 इसके पास है, इसके पास है, नहीं, और 6 इसके पास है, इसके पास नहीं। This is, ये बिल्कुल अलग मंजन, बिल्कुल अलग चूरन है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल। फाइनली एक आखिरी सवाल है डिमॉर्गन्स लॉ, उसको समझो, उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हमने इसको किस तरीके से लेके चलना। अच्छा भाई, आखिरी पार्ट हमारे पास, आखिरी काम इसका क्या है, इसका काम ये कि हमने वेरीफाई कराना है डिमॉर्गन्स लॉ को। याद रखो, तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल तुम्हें यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट, सॉरी यार ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, अगर तुम्हें यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेके 20 तक का, ठीक है। ए सेट तुम्हें दे दिया 1 2 4 8 10 16 20, बी सेट तुम्हें दे दिया 2 6 8 10 14 18, और सिंपल लिख दिया है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। तुमने करना क्या है, कभी कभार
इतना हिस्सा लिख देते हैं कि भाई वेरीफाई दिस, तो तुम खुद समझ जाओ डिमॉर्गन लॉ। बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिमॉर्गन लॉ। इसका एक और पार्ट भी, पार्ट 2 भी, लेकिन वो तुम खुद कर लोगे। ठीक है, दोनों को मिला के ही डिमॉर्गन लॉ बनता है, एक को नहीं बनता। कभी कभार मेहरबान हो जाते हैं लोग और जो एग्जामिनर होते हैं सिर्फ इतनी सी चीज देते हैं, भाई तो वेरीफाई करा दो। अगर सिर्फ बोल दिया वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ तो फिर दोनों को करवा दो तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कभी कभार सिर्फ इतना हिस्सा दे देते हैं। करना क्या है, ये वाला हिस्सा समझ में आ गया, दूसरा अपने आप तुम कर लोगे। ठीक है, करना क्या है, तुमने करना ही है। सबसे पहले तुम देखो, अच्छा तुमने क्या करना है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। अब जो मैं यूनियन और इंटरसेक्शन पहले करवाया था, मैंने इसीलिए करवाया था। वेरीफाइड मतलब डिमॉर्गन लॉ, ये तुम्हें याद होनी चाहिए इक्वेशन ये वाली। तुम सबसे पहले काम करो, ये तुम्हारे पास दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज राइट हैंड साइड। तुम लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड तुमने उठाई, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, वो है ए यूनियन बी का डैश। ठीक हो गया। हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व, यानी कि हम पहले कराएंगे ए यूनियन बी को। ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 10 16 और 20, और यूनियन हमारे पास बी डैश, हमारा बी सेट क्या है, 2 6 8 10 14, 2 6 8 10 14 और 18। ठीक हो गया भाई। अब क्या करें, यूनियन का मतलब सबको मिला के लिख दें। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कोशिश करो। कैसे लिखेंगे, 1 2 4, अगर कोई चीज दो बार है तो एक ही बार लिखोगे, ये नहीं कि तुमने 2 दो बार लिख दिया, एक ही बार लिखोगे। ठीक है, 1 2 4, ठीक है, 6 8 10 14 16 18 20, अल्लाह करे कुछ ना रह जाए बस, क्योंकि इसमें अक्सर अक्सर होता है कि कुछ ना कुछ चीज निकल जाती है। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब तुमने क्या करवाना है, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ये एक पंगा है, यानी कि ए यूनियन बी जो भी आंसर आएगा उसको तो माइनस किससे कराओगे, यूनिवर्सल से। तो करवा दो u माइनस ए यूनियन बी। व्हाट इज द सेट u, सेट u तो बहुत बड़ा है यार, अब की बार तुम्हें पूरा उतारना पड़ेगा। 11 12 13 14, इसमें थोड़ी खौरी है बस इस सवाल में। 15 16 17 18 19 एंड 20। और तुमने करना क्या, तुमने माइनस कराना, तो माइनस मैंने इधर डाल दिया। और तुम्हारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था, आंसर आया था 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। अच्छा, एक काम आसान है, वो क्या, ये पूरा सेट जितनी भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इसमें होंगे। तुम एक काम करो, आंख बंद करके, 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20, यानी कि 1 2 4 6 8 10, 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। बचा क्या हमारे पास, बचा है आपके पास, यहाँ लिख लो जो भी चीज बची है हमारे पास, ए यूनियन बी का जो होल डैश है उसका आंसर तुम्हारे पास आया है 3 5 7 9, 3 5 7 और 9। आगे चलो, 11 12 13, 11 12 13 और 15 17 19, 15 17 और 19। अल्लाह करे हमारे पास जो इसका आंसर है वो भी यही है, वरना बड़ी खौरी हो जाती है। ठीक है, याद हो गया पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड को, और वो यही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश हमारी है। चलो भाई, इसका राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास है आर एच एस इज इक्वल टू ए डैश और इंटरसेक्ट बी डैश। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्यों, पहले तुम ए डैश निकालोगे, फिर तुम बी डैश, और इन दोनों के आंसर जो भी आएंगे उसको तुम इंटरसेक्ट करोगे। व्हाट इज द ए डैश, ए डैश तुम्हारे पास निकलेगा u माइनस ए से। अब u सेट तुम्हें पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पंगा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20। ठीक है, माइनस कराओ किससे, ए से। व्हाट इज द ए सेट, 1 2 4 8 10 16 और 20। ठीक हो गया भाई, माइनस करा दो, सिंपल, माइनस तो करना बहुत आसान काम है। ये हो गया, बचा क्या, 1 2 4
8 10 16 और 20। तुम्हारे पास ए डैश बच जाएगा मेरे ख्याल से 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 और 18 19। अब इसी तरह तुमने बी डैश भी निकालना है। बी डैश कैसे निकलेगा? बी डैश हमारे पास निकलेगा, कोशिश है कि इसी जगह के अंदर आ जाए ताकि तुम्हें चीज़ क्लियर हो जाए। बी डैश हमारे पास निकलेगा u माइनस बी से। अब u के लिए फिर वही वाला काम पूरा करना पड़ेगा, थोड़ी सी बारी है, चलो कोशिश करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, सिंपल हम बी सेट पहले उतार लेते हैं, u में से कराना ना माइनस, तो हाँ एक काम करते हैं, हम बी सेट उतारते हैं। u माइनस बी है तो सबसे पहले u सेट, हम u सेट इसी को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मैं अलग से u सेट नहीं उतारा क्योंकि थोड़ा सा इसमें मामला थोड़ा सा और खराब हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं बल्कि उतार लेते हैं यार, फंस जाएंगे वरना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको माइनस किससे कराना है? इसको माइनस कराना है b से। व्हाट इज b? 2 6 8 10 14 और 18। ठीक हो गया भाई। कैसे कराएंगे? 2 से 2 गया, 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, 10 से 10 गया, 14 से 14 गया, 18 से 18 गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास b डैश में बचा होगा 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। ये तुम्हारे पास बच गया बी डैश में। ठीक हो गया। अब तुमने करना क्या है? अब तुमने करना ये, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई होगी लेकिन चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह तुम्हें। अब तुमने करना क्या है? अब तुमने करना ये है कि इन दोनों का जो भी आंसर आया है उसको क्या करना है? उसका इंटरसेक्ट निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा उसका इंटरसेक्ट? ये लिखा हुआ है ए डैश और ये लिखा हुआ है बी डैश। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन निकालना है। कैसे निकालोगे कॉमन? कॉमन यहाँ पे निकाल के लिख देते हैं बस हम। ठीक है, कैसे निकलेगा कॉमन इन दोनों का? ए डैश भी निकाल लिया और बी डैश भी निकाल लिया। इनका कॉमन कैसे निकलेगा? इनका कॉमन निकलेगा, सबसे पहले देखो 1 है, नहीं है, 3 है 3 लिख दो, कॉमन है ना, कॉमन पे टिक लगा देते हैं। 3 कॉमन है, कॉमन है। 5 यस, 7 यस, 9 यस, 11 यस, 12 यस, 13 यस, 15 15 ये देखो ये गलती की हुई है, 14 कट है। ठीक है, 14 हमारे पास कट है। नहीं, एक छोटी सी कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है मेरे ख्याल में। 14 कट था, ठीक है, और 15 17 19 14 था और यहाँ पर हमारे पास 14 जो है वो कट हो गया, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई है। चलिए देखते हैं इसको। चलो भाई, जहां पर मामले को रोका था मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मैं खुद बड़ा इसमें घूम गया था थोड़ा सा। अच्छा, कहानी क्या है? कहानी देखो, ए डैश और बी डैश लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया, ठीक है। व्हाट इज द ए डैश एंड बी डैश? राइट हैंड साइड का क्या करेंगे? पहले निकालना था ए डैश, वो मैंने निकाल लिया। देन निकालना था बी डैश, वही मैंने निकाल लिया। अब दोनों के बीच में इंटरसेक्ट यानी कि दोनों के कॉमन सेट को निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है। 1 नहीं है, 3 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, यस, लिख लेते हैं आपके यहाँ। 3 आ गया और 5 आ गया। उसके बाद 7 कॉमन है, यस कॉमन है, तो हम इसको बाद में आराम से पॉज करके भी देख सकते हो। 9 कॉमन है, यस कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 11 कॉमन है, यस। उसके बाद 12 कॉमन है, यस। उसके बाद जनाब 13 भी कॉमन है, सही हो गया। उसके बाद 14 नहीं, 15 कॉमन है, यस, 15 कॉमन आ गया। उसके बाद 17 और 19, 17 और 19 यानी कि 17 और 19 हो गया प्रूफ। सिंपल, हमारे पास ये चीज और ये चीज हो गई प्रूफ। अब हमने करना क्या है? हमने जस्ट एक अदद लाइन लिखनी है और वो लाइन क्या होगी? वो लाइन मेरे पास होगी, मैं छोटा सा यहाँ पर तुम्हें लिख के दिखा दूं कि वो लाइन हमारे पास होगी कि ए यूनियन
बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश, और ये हमारे पास हो गया प्रूफ्ड। ठीक हो गया भाई। थोड़ा सा बीच में यहाँ पे गंद हो गया था, लेकिन उसको तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको तुम रफ कॉपी में करके फिर मुझे बताना कि तुम्हारी चीज़ सही हुई या नहीं हुई, हमारे पास काम हो जाएगा। अच्छा, इसी का अगर मैं बोलूँ डिमॉर्गन का पार्ट 2 भी एक आता है, लेकिन बस पार्ट 1 को तुमने समझ लिया। अब तुम्हारे पास जो भी पार्ट 2 फॉर एग्जाम्पल होगा, तुम उसको बासानी खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें फिर भी मैं यहाँ पे पार्ट 2 लिख के दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, जिस तरीके से तुमने ये किया तुम सेम लेफ्ट हैंड साइड लोगे, राइट हैंड साइड लोगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें बोला जाए सिर्फ वेरीफाइड डिमॉर्गन का, तुमने दोनों पार्ट करने होंगे कभी कभार, लेकिन इतना जुल्म करते नहीं हो, तुम्हें क्लियर कर देते हैं कि भाई सिर्फ इतना बता तो खैर हो गई। वो पूछते हैं तो इतना बता दो या 11 पार्ट बता, तुम्हारे लिए काम आसान है। इसका कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और भी 2 चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको निपटाओ। चीज़ समझ में आए तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना कि तुम्हें चीज़ समझ में आई है। तो फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को मुझे सही रिस्पांस मिला तो फिर मैं इसको लेके चलूँगा, वरना मैं अपनी फिजिक्स को, मैं यार मेरे पास क्या फिजिक्स में फर्स्ट ईयर की आ जाऊँगा, सेकेंड ईयर की आ जाऊँगा। ठीक है, तो तुम मुझे क्लियर करना कि जी ये वाला मामला क्लियर है, देन हम आगे लेके चलेंगे, वरना मैथ्स को स्टॉप कर देंगे। कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोशिश करना इसको देखो, समझो, अच्छी लगे वीडियो तो इसको आगे से आगे पहुंचाना, ताकि जिस तरीके से फिजिक्स के ज़रिए उन बच्चों का भला हुआ है, ठीक है, मैथ्स के ज़रिए भी फ्री फंड में हो जाएगा मामला। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको देखते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 12 को हमने 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है फिजिक्स के, और फिर इसके चैप्टर नंबर 2 पर आएंगे। थैंक यू।